हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी बहुत हेल्दी हो, खुश हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। और आज का वीडियो काफी इम्पैक्टफुल होने वाला है। बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन काफी इम्पैक्ट डालेगा ये आप पे। और आप एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो कर पाओगे। अगर आपने मेरे कमेंट या क्लासेस कभी ऑब्जर्व किया, उसमें काफी सारे कमेंट दो टाइप के ही सिर्फ आते हैं। एक होता है, काश हमने आपका कोर्स पहले ले लिया होता तो आज हमारा भी किसी ऐम से कॉल आ गया होता। दूसरा एक जो और इम्पोर्टेंट कमेंट जो मैंने काफी देखा है, कई बच्चों का जब फाइनल कॉल आता है पीआई का, उसके बाद ये कुछ कॉलेज का ऐसा बोलते हैं कि सर ये फॉर्म तो हम भरने ही नहीं वाले थे, सिर्फ आपके कहने पे भरा और फाइनली हमारा इंटरव्यू कॉल आ गया। बेसिकली इस बार ये एम कोझिकोड के साथ जरूर हुआ था। ठीक है, प्लस कई बार मैं जैसे कई बच्चों से बोलता हूँ तुम सीयूईटी का फॉर्म भर दो, तो फिर फाइनली जब उनका डीयू में हो जाता है अगर नॉर्थ कैंपस, तो फिर वो एम इंदौर भी छोड़ देते हैं। खैर, तो मोटा मोटा मैं ये कहना चाह रहा था कि कभी कभार बात मान लिया करो। तो आज के वीडियो में भी ऐसी कुछ चीजें बोलूंगा तो कि जो हो सकता है आपको लगे कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, या आपसे कई लोग मना कर रहे हो कि ये मत करो, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसको करोगे तो देखना काफी इम्पैक्टफुल चीज रहेगी वो। ठीक है, ध्यान से बस चीजों को समझना। और जैसा कि आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हो तो मैं हमेशा सिर्फ टॉप के कॉलेज पे कंसंट्रेट करता हूँ। ठीक है, आज ये सिर्फ 3 कॉलेज पे कंसंट्रेट करूंगा। देखो, एग्जाम देने वाले कायदे के ये 3 ही, फिर आईपीमेट इंदौर के अंदर काफी सारे एग्जाम कॉलेजेस एडमिशन ले लेंगे तो वो एक अलग बात है ना। अभी सिर्फ एग्जाम की बात करेंगे। तो एक ये एग्जाम है, एक कोझिकोड का बीएमएस है, और बैंगलोर जो दिसंबर में बीएससी ऑनर्स के लिए जो एग्जाम लेगा वो है। अच्छा, बेंगलोर में भी 80 सीट्स है, 40+40 है ना। तो सितंबर में इसका फॉर्म आ जाएगा। अब स्ट्रेटेजी सुनो, हमें करना क्या है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आपके काफी काम आ जाएगी। ध्यान से चीजों को समझ लेना। ठीक है। अच्छा, आप में से कई लोगों ने अगर वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो ये लिंक है, यहाँ पे जाके आप हमारा वीडियो कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर के लिए भी सजेस्ट कर सकते हो IPMET 2027/catIPMET.com पे जाके। अब काम की चीज सुनो। आप में से हो सकता है, काफी काम की चीज बता रहा हूँ, आप में से हो सकता है कि कई लोग सोचते हो कि यार बैंगलोर का बीएससी प्रोग्राम हम नहीं देंगे। बस ये चीज मत सोचना। फायदा बताता हूँ, है ना। ये जो दिसंबर में एग्जाम होगा, ये बहुत कुछ डिसाइडिंग फैक्टर होगा। आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। अभी मेरी बात भले ही आपको मजाक लगे या कुछ भी लगे, लेकिन गारंटी से बोल रहा हूँ, ये वीडियो सेव कर लेना। ये मेरी बात, और खास तौर से ये वीडियो वो लोग जरूर सेव करना जिन्होंने बेंगलोर के इस एग्जाम को देने की नहीं में सोची कि हम ये एग्जाम नहीं देंगे, है ना। और अगर आज मेरी बात वो मान के एग्जाम देंगे तो खुद वो बोलेंगे कि यार सर, फायदा हुआ था इसका। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि इसका फायदा कैसे होगा। ठीक है, तो एम कोड भी कई लोग बोल रहे थे, और अब ये कंडीशन है कि अगर उनका इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो दौड़ते हुए जाएंगे। ठीक, अब देखो, ये जो 3 एग्जाम थे हमारे, कौन कौन से हैं। एक ये हो गया आईपीमेट इंदौर, ये हम मान के चलते हैं मई में होगा। फिर कोझिकोड का जो है, ये भी हम मान के चलते हैं इस बार मई में ही होगा, नेक्स्ट ईयर, यानी मई 26, इसका भी हम मान के चलते हैं। कोझिकोड का भी मई 26 है, उसके पहले ही हो जाएगा, लिख के ले लो, जून में नहीं होगा अगले साल, ये तो गारंटी से मैं अभी से बोल रहा हूँ। बेंगलोर में कब होगा, बेंगलोर का जैसा अभी मैंने बताया, ये हो जाएगा दिसंबर में। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये तीनों ही एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा होगा, खास तौर से क्वांट का। ये चिपमेट या रोहतक जैसी हल्की फुल्की क्वांट तो नहीं पूछने वाले। ठीक है, इसमें तो अच्छा खासा वेटेज है कोझिकोड में, 50 क्वेश्चंस का, है ना। सिर्फ क्वांटी क्वांट, इसमें भी 45 क्वेश्चंस का है। इसका भी हम बता नहीं सकते, लेकिन जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका लेवल अच्छा ही होगा। ठीक है, तो अब ये डिसाइडिंग फैक्टर क्यों है। देखो, पहले मैं बात करता हूँ बेंगलोर आपको देना क्यों चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो अगर आपके मन में ऐसा हो कि दिसंबर में हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी, हम नहीं दे पाएंगे, हमारा होगा नहीं, इसीलिए बस यही एक पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम दो। बाद में जाना या नहीं जाना है कि वो देखो अलग डिसीजन रहेगा, बाद में कभी बात कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब आप दिसंबर के हिसाब से आप तैयारी करोगे, जैसे आप इसको वैसा समझो रिलेट करने के लिए, जैसे जेडबल मेंस जो होता है, एक बार जनवरी फर्स्ट वीक में होता है, एक बार अप्रैल में होता है। अब ये जेडबल टाइप तो है नहीं कि 2 बार हो रहा है, लेकिन
आप कहीं न कहीं उसको रिलेट कर सकते हो। एक आप सोचो, आप एक प्री टाइप का जैसे जनवरी में जो जेईई देते हैं, अगर कुछ गलती होती है, तो वो इम्प्रूवमेंट करके अप्रैल में उसको सुधार लेते हैं, है ना? अप्रैल में उनको 1 मौका और मिलता है। आपको दिसंबर के बाद 1 मौका मई में, इवन 2 मौके मिलेंगे। पॉइंट समझ में आई? देखो, मोटा-मोटा सिलेबस सेम ही है, खास तौर से क्वांट, एलआरडीआई, वर्बल का, है ना? ये जनरल अवेयरनेस अलग से पूछेगा, वो हफ्ते 10 दिन करंट अफेयर्स पढ़ लेना, है ना? वो एक अलग चीज़ है। बाकी जो कॉमन सेक्शन है, वो तो सब में कॉमन ही है। तो अगर आप जब दिसंबर में एग्ज़ाम दोगे, ध्यान से समझना, तो सब अच्छे-अच्छे बच्चे ही देंगे। आपकी जो भी रैंक आएगी, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार मई में जो है ना? वहाँ पे हमें और कैसी परफॉर्मेंस देनी है या कहाँ गलती हो गई। देखो, जो मॉक टेस्ट हम लोग देते हैं, वो देना और एक असली में नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देना, वो भी आईएम बैंगलोर का, काफ़ी डिफरेंस है। आप सेंटर पे जाके जब वो दोगे, है ना? वो जो रिजल्ट आएगा, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर अभी आपके मन में हो कि यार बैंगलोर का हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो ये पॉइंट अपने दिमाग से निकाल देना। अगर आप लोग आईपीएमएट, इंदौर या कोझिकोड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है? आप वैसे इतने सारे खर्चे करते रहते होगे, एक फॉर्म मेरे कहने पे इसका भी भर देना बैंगलोर का, ठीक है? इससे आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा क्या हेल्प होने वाली है। तो दिसंबर में आपका इनकेस जो भी रैंक आएगी, आपको काफ़ी उसका एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है? और इनकेस अगर हो गया, तो देखना, वापस से ये लाइन सुनना, अभी हो सकता है आप में से कई लोग सोच रहे हो, हम तो एडमिशन नहीं लेंगे, हो भी गया तो भी नहीं लेंगे। लेकिन कई बार आपके डिसीजन चेंज हो जाते हैं, इसलिए मेरे कहने पे फॉर्म बस भर दिया करो। फाइनली हाँ, एडमिशन लेना या नहीं लेना, वो तो फिर फाइनल होगा ना। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तब आप सोच लेना कि आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना। फॉर्म भरने में क्या जा रहा है? आपको कम से कम एक मौका मिल रहा है नेशनल लेवल का एग्जाम देने का दिसंबर में ही। पॉइंट समझ में आया? इसलिए मैं बैंगलोर के पीछे पड़ा हूँ इस बार कि ये एग्जाम आपको देना चाहिए, ठीक है? अब इसमें आपका फायदा क्या है, दूसरा मैं बताता हूँ। अब आपका जो टारगेट था, ध्यान से समझना, अब आपका जो टारगेट था कि मई तक आपको कोर्स कंप्लीट करना है, वो टारगेट अब आपका देखो दिसंबर हो गया। ये होता है प्लस पॉइंट। तो अगर आज से भी आप तैयारी चालू करो, है ना, अभी भी देर नहीं हुई है। अब दूसरे पार्ट पे हम आए। अगर आज से, लेकिन हाँ, आज मतलब आज का मतलब कल नहीं, जिस दिन ये वीडियो सुन रहे हो उसी दिन से तैयारी चालू कर देना, क्योंकि अब दिसंबर में अगर हम बात कर रहे हैं, तो अब हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है? और जुलाई ऑलमोस्ट एंड पे है। तो आप अपना टारगेट बनाओ सितंबर एंड तक। सितंबर एंड तक आपको कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है? अगर सितंबर एंड तक कोर्स कंप्लीट कर लिया, इंक्लूडिंग टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज तक भी दोगे चलेगा। देन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में पता नहीं कब एग्जाम होगा, तो हम यही 2 मंथ मान के चले। इसमें आप फुल लेंथ टेस्ट की प्रैक्टिस करना, ठीक है? तो अब आप में से कई लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है, खास तौर से ड्रॉपर्स के मन में तो आना नहीं चाहिए। फ्रेशर्स के मन में एक सवाल आ सकता है कि यार हम 12th को और ये मैनेज कैसे करें? तो देखो, ज्यादा मैं मोटिवेशनल बातें नहीं करूंगा, बस एक चीज ध्यान रखना। जो बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, जो बच्चा जेडबलई की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, वो भी 12th को साथ में मैनेज करते हुए चलते हैं, है ना? वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आई एम बैंगलोर में, मुझे नहीं लगता 8 to 9 thousand से ज्यादा बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं। मैक्स टू मैक्स मुझे जो लगता है, बहुत ज्यादा हुआ तो 9 के करीब रहेगा, है ना? और जो जेडबलई नीट होता है, यहाँ पे तो 8-8 10-10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक है? यहाँ आपको सिर्फ 9,000 में कम कॉम्पीट करना है। और एक चीज ध्यान रखो, बाद में कैट जब होता है, तब यही 3 लाख बच्चा हो जाता है, ठीक है? मोटा मोटा एक आइडिया दे रहा हूँ। तो आप तैयारी करो। और हाँ, ज्यादा कोई परेशानी हो कैसे बैलेंस करें ये वो, तो मैंने तो अभी फिलहाल फ्री में हमारी वेबसाइट जो है catipmet.com, यहाँ पे आप अपना कोई भी इशू हो पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ, है ना? तो अभी तो फ्री में सर्विस है, बाद में चार्ज भी लग सकता है, ठीक? दूसरा, एक अगर जनरल आइडिया सबको दूं, है ना, तो मेरा पर्सनल मानना है, अगर आप 3 to 4 आवर्स
डेली, ये डेली वाली चीज याद रखना, है ना? 3 to 4 आवर डेली आप दे रहे हो आईपीएम को। अब तो आईपीएम नहीं बोलना चाहिए, अब आईपीएम, बीएमएस, बीएससी सब लिख देना चाहिए, नहीं? तो भी आप ये टारगेट कंप्लीट कर सकते हो 3 to 4 आवर्स, लेकिन अपना 100% कंसंट्रेशन के साथ देना है। फिर बचे हुए जो टाइम है ना, वो आप अपनी 12th की प्रिपरेशन में दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 to 4 आवर्स आप दे सकते हो अभी, है ना? कोई बिग डील नहीं है वो। और आप बचा हुआ टाइम 12th पे दोगे तो 12th में भी आपके 90-95 प्लस आ जाएंगे आराम से, और आपका इधर भी हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना? और मैं वापस से कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। अगर अभी तक प्रिपरेशन चालू नहीं की है तो आज से प्रिपरेशन चालू कर दो। कोर्स हमारे ये लिंक दी हुई है, यहाँ पे जाके आप परचेस कर लो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।